जी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोग के सामने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में आस पड़ोस की प्रभावों को वर्णन करें। यानी कि बाल्यावस्था में जो भी हमारे नाइबरहुड हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। ये हमारे क्वेश्चंस हमारे बहुत महत्वपूर्ण बीएड में माने जाते हैं। तो बाल्यावस्था में आसपास का प्रभाव का बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि बालक का जन्म जिस घर में होता है और बालक जहाँ उसका पालन पोषण होता है और जहाँ वह विकास की अवस्थाओं में गति प्रदान करता है, उसके आसपास यानी कि पास पड़ोस के पर्यावरण का प्रभाव पर उस पर व्यापक रूप में पड़ता है। यानी बालक जहाँ जन्म होता है और जन्म जहाँ होता है, बच्चा जहाँ वह पलता बढ़ता है और उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, आस पड़ोस या पड़ोसी कहलाते हैं। तो इनका भी बहुत सा प्रभाव पड़ता है। आस पड़ोस के पर्यावरण में निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे प्रभावित करते हैं कि पास पड़ोस का सामाजिक वातावरण, यानी कि जैसा पड़ोसी हमारे आसपास रहेंगे वैसे ही बालक का विकास होता है। तो बच्चे को पड़ोसी का भी प्रभाव पड़ता है, पास पड़ोस के संसाधन का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे पुस्तकालय हो गया, खेल का मैदान हो गया, विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गया, तो भी कहीं ना कहीं बच्चों को प्रभावित करते हैं। पास पड़ोस की संरचनात्मक विशेषताएं जैसे पास पड़ोस के रहने वाले लोग की आर्थिक स्थिति, अस्थायित्व, शैक्षिक स्थिति, मूल्य, मान्यता, ये भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को विकास का प्रभाव पड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे हमारे अंदर हमारे पड़ोस का ही प्रभाव पड़ता रहता है। तो ये सब पड़ोस के प्रभाव के कारण हमारे उस कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर हम लोग को आज विचार करने की आवश्यकता है। कि जैसे बालकों के पालन पोषण पर आसपास के पड़ोस का व्यापक प्रभाव पड़ता है। माता पिता गौर करते हैं कि उसके पास पड़ोस में रहने वाले अपने बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार करते हैं, भोजन में क्या देते हैं, विद्यालय के लंच बॉक्स में क्या रखते हैं, विद्यालय के कैसे वस्त्र पहनते हैं, जन्मदिन कैसे मनाते हैं, किस विद्यालय में भेजते हैं, घर में खेलने की क्या सामग्री या उपकरण उपलब्ध कराते हैं, ये सब कहीं ना कहीं माता पिता देखकर ही बच्चों को करते हैं। तो इसका भी प्रभाव बच्चों को विकास पर पड़ता है। जहाँ आसपास पड़ोस के खेलने वाले के लिए पार्क या मैदान, पुस्तकालय, स्कूल, अस्पताल आदि होते हैं, वहाँ बालकों का पालन पोषण और विकासात्मक क्रियाएं पूर्णत होती है। तो पड़ोस में अगर हमारा विद्यालय, अच्छे विद्यालय हों, अच्छे लाइब्रेरी हों, खेल के मैदान हो, पार्क हों, हॉस्पिटल्स हों, तो हमारे बच्चे का भी पूर्ण विकास होता है। तो पास पड़ोस में का भी प्रभाव पड़ता है। पास पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति अच्छी होती है, तो उसके आसपास का वातावरण रचनात्मक होता है, यानी कि क्रिएटिव होता है। बच्चे अगर आर्थिक रूप में, जो उसके पड़ोसी अगर आर्थिक रूप में, शैक्षिक रूप में, मानसिक रूप में, सामाजिक रूप में अगर वो संपन्न होते हैं तो बच्चों का भी विकास पूर्ण रूप से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वह घर की चहरदीवारी से निकलकर पास पड़ोस में के संपर्क में आता है, मित्र मंडली वो दोस्त बनाता है, खेलने कूदने का काम करता है। तो पास पड़ोस में लोगों की रुचि, आदत और गुण अवगुण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीख लेता है। तो बच्चे को कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को अच्छे पड़ोसी के साथ, अच्छे बच्चों के साथ खेलने का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पास पड़ोस के प्रभाव को मलिन बस्तियों में बच्चों को स्पष्ट देखा जा सकता है। मलिन बस्तियों के बच्चे क्या होते हैं कि वो अपने घर के आस पड़ोस में नशाखोरों को देखते हैं, जुआड़ियों को देखते हैं, अनैतिक आचरण वाले लोगों के संपर्क में आकर क्या होता है, बालक अपराधी बन जाता है। तो वो कहीं ना कहीं अनुकरण से बच्चा सीख जाता है। यदि पास पड़ोस में खेलने के लिए अच्छे साथी और मित्र उपलब्ध हो जाते हैं
तो बालकों की अच्छी सामाजिक विकास होता है। यदि पास पड़ोस के मकान नियमानुसार बने हैं, जल निकासी की सुव्यवस्था है, हरियाली है, कूड़े का ढेर नहीं होता है, सड़कें गलियां ठीक है, तो बालक की शारीरिक विकास को गंदी बस्तियों, नालों किनारे जैसी जगहों, धूप, हवा, प्रकाश आदि की कमी होती है। तो जिस विद्या जहाँ पर हमारे अच्छी व्यवस्था है, हरियाली है, कूड़ा कचरा का ढेर नहीं लगा है, तो उसका शारीरिक विकास अच्छा होता है। लेकिन जहाँ गंदी है, नालियाँ और धूप, हवा, प्रकाश की कमी होती है, वहाँ बालक क्या करता है, अस्वस्थ वातावरण में वो उसका परवरिश होता है। तो बालक के भाषा विकास पर भी पास पड़ोस का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर आस पड़ोस के बच्चे अगर शुद्ध बोलते हैं तो बच्चे भी शुद्ध बोलने सीख जाते हैं, और बच्चे अगर अशुद्ध बोलते हैं, गालियाँ बोलते हैं, तो बच्चे भी गालियाँ देना सीख जाते हैं। यदि पास पड़ोस के रहने वाले लोग शिक्षित हो, अच्छी सामाजिक आर्थिक स्थिति हो, तो उसको प्रेरणा लेकर बच्चों का शब्द भंडार क्या हो जाता है, सुंदर होता है। तो ये पास पड़ोस का ही प्रभाव पड़ता है। बालक के पास पड़ोस उसके नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है, यानी कि मोरल डेवलपमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। यदि पास पड़ोस में रहने वाले बच्चे अच्छे चरित्र के नहीं हैं, शिक्षित अशिक्षित हैं, झगड़ालू हैं, अनैतिक आचरणों से लिप्त रहने वाले हैं, तो बालक भी धीरे धीरे क्या करता है, कार्यों को अनुकरण करके अनैतिक आचरणों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। और इसके विपरीत अगर सभ्य है, शिक्षित है, संस्कृत पड़ोस से है, तो बच्चों में अच्छे नैतिक गुणों का विकास होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास पड़ोस से बच्चों का विकास देखा जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का है कि यदि पास पड़ोस के बालक आपस में मिलकर बौद्धिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, तो उसका बौद्धिक विकास उन्नत होता है। तो पास पड़ोसी जैसे रहते हैं वैसे विकास बच्चों को होता है। कुछ आदतें में क्या होता है कि कुछ आदतें बालक के पड़ोसी के बच्चों से या पड़ोसियों को अनुकरण करके सीखते हैं, जैसे आला पालन की आदत, सत्य बोलने की आदत, आत्मनियंत्रण, अनुशासन की आदत, आत्मनिर्भरता की आदत, प्रसन्न रहने की आदत। ये सब कहाँ सीखते हैं, पड़ोसी से बच्चे सीखते हैं, और बच्चे भी अपने जीवन में उपयोग करते हैं। बालकों को खेल के विकास पर भी आस पड़ोस का प्रभाव पड़ता है। बालक पड़ोस के बच्चे जिस खेल को खेलते हैं, बालक उसमें रुचि लेने लगता है और उसका विकास होता है। तो ये आज हम लोग इसे ही पढ़े कि आस पड़ोस के बच्चे को हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसा पड़ोसी रहेंगे वैसे ही बच्चों का विकास होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को अच्छे पड़ोस की व्यवस्था करें, यानी कि अच्छी बस्तियों में रहें और अच्छे लोगों के संगत में बच्चों को खेलने का, कूदने का, रहने का मौका दें। इसी तरह का हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें, शेयर करें। धन्यवाद।